हूं निशांत भाई और आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज़ पर। जैसा कि मैं हर बार एक नया विषय लेकर आता हूं और आज भी आपके साथ एक नया विषय लेकर आया हूं। जिस विषय में आपसे अभी मैं चर्चा करने वाला हूं वो है हमारे देश के पूर्व कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं उड्डयन मंत्री प्रफुल्ल पटेल। इनके ऊपर 2004 और 2011 से इन्होंने केंद्रीय मंत्री पद उड्डयन मंत्रालय संभाला था। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें कि 2004 और 2011 में यह केंद्रीय उड्डयन मंत्री हुआ करते थे। आज 6 जून 2019 को इनके ऊपर CAG की जो केंज रिपोर्ट है उसके आधार पर ईडी ने इन्हें जांच के लिए बुलाया था अपने दिल्ली स्थित मुख्यालय में, लेकिन वे अभी तक 6 जून को जब उन्हें सम्मस मिला उसके बावजूद वे पहुंचे नहीं थे। ईडी कार्यालय में उन्होंने एक अर्जी दी हुई है और इस अर्जी पर उन्होंने कहा है कि मैं अगली तारीख जो भी मुझे ईडी देगी उस तारीख पर मैं मौजूद हूंगा। दर्शकों, मैं बता दूं आपको कि केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल उड्डयन मंत्रालय संभालते इस दौरान इन्होंने लगभग कई ऐसी निजी कंपनियां हैं जो एयरलाइंस चलाती हैं, उन्हें इन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर फायदा पहुंचाने का काम किया है। जैसा कि दीपक तलवार की गिरफ्तारी जनवरी 2019 में हुई थी और इसी गिरफ्तारी के बाद ईडी को पुख्ता सबूत मिले कि केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल और दीपक तलवार के बीच में बहुत ही करीबी संबंध है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यह उड्डयन मंत्रालय से जुड़ा हुआ मामला है। ईडी जिसकी जांच कर रही है, घोटाले की जांच कर रही है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि ईडी ने जो जांच अधिकारियों ने जो निष्कर्ष निकाला है, प्रफुल्ल पटेल ने बड़े पैमाने पर घोटाला किया है। लगभग 273 करोड़ रुपए का यह घोटाला केवल वायु मार्गों को कुछ निजी कंपनियों को देने के मामले में था और लगभग 2005 और 2007 में विमान खरीदी किए गए हैं जिसमें एयरबस भी शामिल की गई है। 28 मई 2005 को सुनील अरोड़ा जो कि CMD हुआ करते थे एयर इंडिया के, इन्होंने अपने उस समय के कैबिनेट सचिव BK चतुर्वेदी को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें एयर इंडिया को भारी नुकसान पहुंचाने का काम प्रफुल्ल पटेल की ओर से किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा था। जरूरत से ज्यादा कंपनियों को प्रफुल्ल पटेल ने जेट प्लेन खरीदे हैं जिसकी जगह पर कंपनी को काफी नुकसान हुआ है, ऐसा उन्होंने अपनी इस चिट्ठी में कहा है। जैसा कि हम अपने दर्शकों को बता दें, जेट प्लेन जो खरीदे गए थे, जो जरूरत से ज्यादा की मात्रा में खरीदे गए हैं, लगभग 111 जेट प्लेन इन्होंने उड्डयन मंत्रालय के कार्यकाल में खरीदे हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होने वाली जगहों की उड़ानें प्रफुल्ल पटेल ने रद्द कर दी थी और जो निजी कंपनियां हैं उन्हें यह उन जगहों पर उड़ानों के लिए अनुमति दी गई थी, जिसके चलते 39,000 करोड़ रुपए का नुकसान मार्च 2011 में एयर इंडिया कंपनी को दिखाया गया था, जिसकी वजह से एयर इंडिया प्रफुल्ल पटेल ने बर्बादी की ओर लगा दी है, ऐसा उन्होंने CMD ने अपनी चिट्ठी में BK चतुर्वेदी जो पूर्व कैबिनेट सचिव हुआ करते थे इनको बताया है, जिसकी वजह से 39,000 करोड़ रुपए के नुकसान जो इस कंपनी को हुआ है, जिसके चलते सुनील अरोड़ा ने आरोप लगाया था कि 2005 में प्रफुल्ल पटेल ने एयर इंडिया को जो घाटे में उतार दिया है और उनकी जान को 2005 में खतरा है, ऐसा भी उन्होंने इस चिट्ठी में लिखा है। इंडियन एयरलाइंस के बोर्ड पर काफी दबाव बनाते थे जिसमें बहुत ही गलत तरीके के फैसले लिए गए हैं, ऐसा उस चिट्ठी में कहा गया है। केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल इन्होंने जून 2004 से जनवरी 2011 तक केंद्रीय उड्डयन मंत्री का पदभार संभाला। मंगलोर हवाई दुर्घटना के उपरांत इन पर 158 मौतों की जिम्मेदारी की नैतिक तौर पर इनकी जिम्मेदारी लेते हुए कांग्रेस और NCP के इनके गठबंधन UPA सरकार में केंद्र की टिकट है जिसके केंद्रीय मंत्री भ्रष्ट है। उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस के मंत्री भ्रष्ट की वजह से मंगलोर हवाई दुर्घटना की गाज इन पर गिराते हुए प्रफुल्ल पटेल को इससे कैबिनेट मंत्री से हटा दिया गया और प्रफुल्ल पटेल का मंत्रालय बदल दिया गया। लेकिन मंत्रालय बदल जाने से इनके भ्रष्टाचार के कारनामे थोड़ी छुपने वाले थे। जिन रूटों पर फायदा है उन रूटों पर एयर इंडिया की उड़ानें रद्द कर दी गई है, जिसके एयर इंडिया को सिर्फ नुकसान हो रहा है। प्रफुल्ल पटेल पर हवाई तौर पर कई बार इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन पहली बार कोई कैबिनेट कॉन्क्रीट इल्जाम इन पर लगा है, जिसके डॉक्यूमेंट सामने आए हैं जिसमें इनके कार्यों पर उंगली उठाई गई है। इल्जाम पहली बार पुख्ता साबित हुए हैं और ईडी के जांच में यह साबित भी हो चुका है।
एक इन पर यह भी आरोप है कि इन्होंने इंडियन एयरलाइंस को ही नहीं बल्कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी बखूबी बर्बाद किया है। हाल ही में भारतीय विमान प्राधिकरण विमान निर्देशन कार्यालय इनको सूचना के अधिकार के तहत केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल गोंदिया जिले के बिरसी एयरपोर्ट की जानकारी मांगी गई, जिसमें कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। 2009 में से आज तक सफाई हेतु 7,75,334 रुपए का खर्च किया गया है, जिसमें 2,49,491 रुपए प्रति वर्ष एयरपोर्ट पर CFI AFI के ज्वाइंट वेंचर के तहत नेशनल फ्लाइट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाया जा है, जिसके सालाना आमदनी नॉन ट्रैफिक हेतु 1,49,15,424 रुपए, ट्रैफिक हेतु 24,72,617 रुपए, तहत कुल सालाना आमदनी 1,75,51,410 रुपए होती है। लेकिन इस एयरपोर्ट की जो लागत है उसके रखरखाव पर जो खर्च हो रहा है उसकी आमदनी से ज्यादा है। इसकी भी जानकारी सूचना अधिकार के तहत मांगी गई है। एयरपोर्ट के नेशनल एयरपोर्ट की तरह बताया गया है। अगर इसे महाराष्ट्र के औरंगाबाद, सोलापुर, नागपुर, अमरावती इन एयरपोर्टों की तुलना में काफी महंगा बताया गया है। ना कि कोई गोंदिया बिरसी एयरपोर्ट से कोई भी यात्री प्लेन नहीं चलाया जाता, क्योंकि नागपुर एयरपोर्ट यहां से मात्र 140 किलोमीटर दूरी पर है, जिस वजह से यहाँ के लोगों को इस एयरपोर्ट का कोई भी फायदा नहीं हो रहा है, जिस वजह से यह विशाल काया एयरपोर्ट सिर्फ प्रफुल्ल पटेल का निजी एयरपोर्ट नजर आता है। उड्डयन मंत्री रहते हुए केंद्रीय मंत्री के मामूली से रनवे को काफी विस्तृत तौर पर एयरपोर्ट के रूप में तब्दील किया गया है। ऐसे अनगिनत सवाल इस एयरपोर्ट पर लगाए जा रहे हैं। बुरी तरह से इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को बर्बाद कर चुकने के बावजूद जिसका खामियाजा आज महंगाई के रूप में आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज लाइव के साथ।